कह दिए राजनीति। नई बस्ती की 39 दुकानों के लिए इस समय मुसीबत वहां पर बन पड़ी है। उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है वो दुकानें खाली कर दें, लेकिन उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन का मामला जिनसे वादा किया गया था कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं ये उन लोगों के साथ कुछ धोखा तो नहीं है। इस बात को लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में आवाज तो उठाई। विक्रम रंधावा जी इस समय हमारे साथ हैं। निगोसिएशन भी हुई थी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि देखिए अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो इनको रिहेबिलिटेट भी कीजिए। अब 7 दिन के लिए मैं कहा कि खाली कीजिए, हमें डेमोलिशन करना है, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई बात नहीं। कहीं सरकार की नियति पर कहीं आपको लगता है क्वेश्चन मार्क? नहीं, वो शुरू से संदेह दिख रहा है। सरकार की नियत और नीति में खोट है, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉइज को लेकर हो, चाहे ये हमारे इलाके के 39 दुकानदार, ये 39 दुकानदार नहीं है, सैकड़ों परिवार इनके साथ जुड़े हुए हैं। हर दुकान पे 5-5, 6-6 लोग काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, उनके आगे बच्चे हैं, उनके पालन पोषण का इशू है। और सबसे बड़ी बात ये जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं उस जगह जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इनको 60-65 वर्ष से बिठाया हुआ है। म्यूनसिपैलिटी 500 रुपए से लेके आज इनसे 500 रुपए 800 रुपए तक किराया ले रही है। उनका राइट बनता है उनको मिलने का। पूरी तरह से मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक तामझाम वो सरकार को मिसलीड कर रहा है। अगर सरकार को मिसलीड नहीं कर रहे होते आज हाउस में कोई ना कोई इंश्योरेंस जरूर आनी थी, पर हमने सरकार को कह दिया है कि हम दोनों विधायक लोगों को लेके सड़कों पे उतरेंगे। अगर सरकार ने उनको इंश्योरेंस नहीं दी, जब तक उनको रिहेबिलिटेट करके उनको दुकानों के कागज नहीं दिए जाते, वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते, हम ना दुकानें खाली करने देंगे ना तोड़ने देंगे। लेकिन उन्होंने ये आरोप भी लगाया वहां के दुकानदारों ने, देखिए जो भी बात हुई कमिश्नर साहब हमको लेके गए और उन्होंने साइट भी हमें दिखाई चंद्रभागा के पास, हम खुश भी हुए, लेकिन सब कुछ वर्बल था, लिखित में कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और साफ उनको भी शक लग रहा था कि ऐसी ही हालत होने वाली है। लेकिन अब वो मुश्किल में है, कहते हैं कि कम से कम अब तो जो है सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। देखिए उनकी मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, उनके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। हमने हाउस में भी ये कह दिया है कि हम ना वो दुकानें खाली होने देंगे ना टूटने देंगे, जब तक जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवकॉम है, डीसी है, कमिश्नर जेएमसी हैं, उनको दिखाई हुई जगह पे कागजात उनके हवाले नहीं कर देते। ये विक्टिम जो हैं अब विरोध प्रदर्शन पर भी बैठ गए हैं। उन्होंने वहां पर आज टेंट वगैरह लगा के वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन का भी शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बीच में अब आप लोग भी वहां पर उनको समर्थन के लिए जाएंगे? 101% उन्होंने कहा है, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। हम सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सड़क पे लड़ेंगे, सदन से निकलेंगे उनके साथ सड़क पे बैठेंगे। इस डेवलपमेंट में और समस्या देखी जा रही है। एक तो इन लोगों के लिए परेशानी आई, दूसरी लोगों के लिए बड़ी परेशानी है कि डाइवर्जन जिस तरीके से दिया गया है, 1 मिनट के लिए अगर आपको सिर्फ एयरपोर्ट से लेके अगर आपको रियाना तक जाना है, उनके लिए मुश्किल है। 4 व्हीलर जा नहीं सकती, 8-10 किलोमीटर का रास्ता काटना। तो किस तरीके की ये प्लानिंग की गई है? तो जिस हिसाब से वहाँ पे स्पेस अवेलेबिलिटी थी, उस हिसाब से ट्रैफिक पुलिस ने ठीक से मैनेज किया है। कुछ चीजें और में की जा सकती थी। जब इतना वास्ट डेवलपमेंट होती है तो फिर पब्लिक को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब हर बात के ऊपर हम सरकार की पुलिंग करते रहेंगे, वो नालायक एटीट्यूड होता है। उस एटीट्यूड का व्यक्ति नहीं। हम बात भी कर रहे थे पुलिस महकमे के साथ, उन्होंने कहा कि देखिए हमने इनको कुछ प्लान दिया था, इन्होंने फिलहाल वैसे नहीं किया NHAI ने, लेकिन वो चाहते हैं कि चलिए अब जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। अब आप भी इंश्योर करवाएंगे कि इससे डिले ना करें? देखिए ये कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। NHAI वाले कुछ और कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कहती है, ट्रैफिक पुलिस के अफसर कुछ और कहते हैं। ये इनके बीच में आपस की कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है, ये अपने सिर से पल्ला झाड़ते हैं। NHAI वाले फिलहाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा फेस पैनल में हम चलेंगे, पर इन्होंने बिल्कुल ब्लैंकेट बैन जो लास्ट मोड़ से लेके सुतवारी तक कर दिया, वो गलत किया है। अभी राइट साइड की जो ट्यूब इन्होंने खोली है, वहां पे 2 वे अप डाउन की ट्रैफिक जो खोली जा सकती है। चलिए धन्यवाद। देखिए आप पूरी कोशिश की जाएगी कि उन 39 दुकानदारों को उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि जो उनके परिवार उनके साथ पलते हैं उनकी रोजी रोटी ना छिने। ये बड़ा ज़रूरी है। और आज से विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और जो 7 दिन का इनको नोटिस दिया गया, उन्होंने कहा कि नोटिस तो हम तभी मानेंगे जब हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन देखना होगा कि आखिर सरकार और कंसर्न जो विधायक हैं कितनी मदद इन लोगों की कर पाते हैं, क्या उनको रिहेबिलिटेट करवा पाएंगे या नहीं।